गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का जो डेट है वो है 24 जनवरी 2023 एंड इट्स अ ट्यूसडे टुडे। जो आज हमारा टॉपिक है वो है टाइम। आज का टॉपिक का नाम है टाइम और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मैंने ICSE बोर्ड डिनोबली स्कूल क्लास 5 के मैथ बुक से मैंने ये टॉपिक लिया है। एक्चुअली ये जो टॉपिक है इसमें से 50-60% हर किसी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये स्पेशली किसी के लिए नहीं है। तो आप एंड तक बने रहिए और आपका जो टॉपिक है टाइम चैप्टर वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चंस को बनाने में। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास टाइम चार्ट। अब पहले हम लोग ना फॉर्मूला को समझेंगे अच्छे से। किसी भी चैप्टर को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला को और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। जब आप फार्मूलाज को कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाओगे ना, तब वो चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो चलिए कुछ फार्मूलाज को हम लोग यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखा है दोस्तों, पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि आपको याद करना ही पड़ेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, याद करना पड़ेगा, मतलब कि बिना याद किए आज आप ये जो चैप्टर है टाइम, इसके किसी भी क्वेश्चंस को आप नहीं बना सकते हैं, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो क्या है, मैं वन बाय वन आपको बस समझाता हूँ। टाइम इज़ मेजर्ड इन सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स एक्सेट्राज। जो टाइम है वो कैसे मेजर होगा, जो टाइम है यानी कि इस चैप्टर में आपको डेज, सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स एक्सेट्रा और भी बहुत कुछ होंगे, तो इन सभी के आधार पर टाइम मेजर होंगे। अब 1 नंबर क्या है दोस्तों, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। 1 आवर 60 मिनट्स, 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स एंड इट्स 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। जब मंथ्स की बात हो ना तब हम लोग बोलेंगे 12 मंथ्स। जब डेज की बात हो 1 ईयर में तो हम लोग बोलेंगे 365 डेज। कब, नॉर्मल ईयर के लिए। और 366 डेज कब हो गए, लीप ईयर के लिए। अब लीप ईयर तो आपको पता ही है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लीप ईयर किसे कहते हैं। अब देखिए रूल नंबर 6 क्या है बच्चों, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। अब ध्यान दीजिए, ये सब ना आपको कुछ पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, कुछ पॉइंट नहीं, लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना ये सभी कुछ समझ में आएंगे। तो आपको 8, 9 एंड 10 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे। आपको क्या लिखा हुआ है बच्चों, सेकेंड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। सेकेंड जो है ना ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है टाइम का। द डे स्टार्ट्स एट 12 midnight विच इज़ 0000 आवर्स। अब ये भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आपको बता दिया जा रहा है और जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। क्या है बच्चों, जो डे है ना वो 12 रात को 12 बजे से शुरू होती है। किसी भी समय को आप रात को 12 बजे से ही शुरू कर सकते हैं, जो कि 0000 आवर्स, यानी कि आपको सेकंड की गिनती नहीं की जा रही है, आपको आवर्स एंड मिनट्स की गिनती की जा रही है। 10 नंबर क्या है बच्चों, इन 24 आवर्स क्लॉक देयर आर नो AM और PM लेबल्स। अब AM और PM क्या है, इसे समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो आपको पूरे अच्छे से समझ, लेकिन इतना तो तय है कि ये 10 मैंने जितना भी लिखा है ऑल 10 पॉइंट्स टू रिमेंबर जो भी है फॉर्मूलाज, ये आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो पाएंगे। यदि आपको ये याद नहीं है तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों अभी मैं AM और PM का कॉन्सेप्ट लेकर आ गया हूँ। अब AM और PM का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी आपको समझना ज़रूरी है, मैंने पहले ही कहा था
कि जब बिना फॉर्मूला बिना कॉन्सेप्ट को समझे यदि आप आगे बढ़ोगे तो आपसे कुछ भी नहीं बनने वाला है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को और फॉर्मूलाज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए AM/PM का कॉन्सेप्ट क्या है। 1 नंबर, किसी भी नए इट्स अ तारीख, ओके, किसी भी नए तारीख की शुरुआत रात को 12 बजे से ही होती है। किसी भी नए तारीख की शुरुआत, नए समय, नए टाइम की शुरुआत, डेट की शुरुआत रात को 12 बजे से होती है। मान के चलिए कि आज है 24 तारीख। अब 25 तारीख कब होगी बच्चों? रात को 12 बजे होगी। यदि आप कल सुबह को 6 बजे जगोगे ना तो भी नहीं होगी, आपको रात को 12 बजे ही होगी। और यदि मान लो कि आप 4 बजे सुबह को जग गए तो क्या 25 तारीख होगी? नहीं, 25 तारीख रात को 12 बजे ही होगी, ना उससे पहले ना उसके बाद। अब देखिए, रात के 12 बजे से दिन में 11:59 यानी कि 11:59 तक AM रहते हैं। यानी कि 1 सेकेंड का डिफरेंस है, 1 सेकेंड भी पीछे है तो AM कहलाएगा। यानी कि रात को 12 बजे शुरू होती है समय और दिन के 1 सेकेंड पीछे यानी कि 11:59 सेकेंड्स तक AM रहेगी। और AM की फुल फॉर्म क्या है वो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चंस भी आ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम में। तो वो है एंटी मेरिडियन, ओके। अब देखिए रूल नंबर 3, दिन के 12 बजे से यानी कि 1 सेकंड के बाद क्या हो गया, 12 बज गया, तो दिन के 12 बजे से रात में 11:59 सेकेंड्स तक PM रहेंगे। यानी कि रात के 12 बजने 1 सेकंड पहले वो PM ही कहलाएगा। और PM का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? प्राइम मेरिडियन, ओके। यानी कि दिन में 12 बजे से रात को 12 से 1 सेकंड पहले तक वो PM कहलाएगा। और फिर रात को 12 बजेगा तो AM बन जाएगा और दिन के 12 से 1 सेकंड पीछे तक AM ही कहलाएगा। तो आपकी AM और PM की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है। अब हम तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? वो है 12 आवर्स और 24 आवर्स। इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने 2 कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, यानी कि पहला फार्मूला के बारे में मैंने बताया और दूसरा क्या मैंने बताया बच्चों? AM और PM के बारे में। और तीसरा क्या है? 12 आवर्स 24 आवर्स। इसको समझना ज़रूरी है। मान के चलिए कि ये घर है, घर में हम लोग कौन सा समय बताते हैं? 2 बज गया, 3 बज गया, शाम को 5 बज गया है, रात को 9 बज गया है, ओके, सुबह को 6 बज रहा है, यही ना हम लोग बोलते हैं। लेकिन अब एक मान के चलिए कि 3 फॉर्मेट हमारे पास है। तो आर्म्ड फोर्स, मैं स्पेशली ये वीडियो तो ऐसे बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो एक बड़े लेवल के नहीं, उनको ये हाई प्रोफाइल ये लाइफ नहीं मिली हुई है, लेकिन वो लोग ना आर्म्ड फोर्स के कॉन्टेक्ट में तो नहीं है। हालांकि वो पढ़ के आर्मी बन सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आर्म फोर्स के कॉन्टेक्ट में हर कोई रहे जरूरी तो नहीं है, तो इसे काटिए। एयरलाइंस, हर बच्चे हवाई यात्रा नहीं करते हैं, हर बच्चे, तो इसे भी काटिए ना। जो करते हैं उसके लिए तो है ही, लेकिन जो हर कोई, यहाँ वीडियो मेरा हर किसी के लिए है, तो ऐसे समझाना है कि हर बच्चे के पास मेरा वीडियो पहुँचे और वो समझ जाए। तो हर बच्चा रेलवे का यात्रा तो करता ही है, हर बच्चा। तो रेलवे का हम लोग लेते हैं। आप अपने घर में सुबह को मान के चलिए कि सुबह में 6 बज रहा है, तो आप बोलोगे 6 बज रहा है तो 6 बजे है, ओके, 6 AM। अभी तो AM PM का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, तो आप तो AM लिख सकते हो। रेलवे के यानी कि ट्रेन का टिकट में या प्लेटफॉर्म में आप जाओगे तो वहाँ भी क्या लिखिएगा बच्चों? 6 AM, ओके। लेकिन यदि मान के चलिए दोपहर के 1 बज रहे हैं और ये PM हो गया, तो रेलवे में क्या लिखेगा बच्चों? दोपहर के 1 नहीं लिखेगा, बल्कि लिखेगा 13, ओके, 13 लिखेगा, क्योंकि 12 बजे के बाद काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है ना, वो 13, 14, 15, क्योंकि ये 24 आवर्स की टाइम है। तो ये जितनी भी है ना 24 की है। और घरेलू हिसाब किताब कैसे होता है बच्चों? 12 के आधार पे होता है, यानी कि 12 के बाद फिर से 1 2 3 4 करके 12 ही बजेगा, फिर से 12 बजेगा, यानी कि रात को 12 बजे के बाद जितना भी समय होगा 1 2 3 4 5 उसे कहा जाएगा। दोपहर के 11 बजेगा, फिर से 12 बजेगा, 12 बजे के बाद 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा। लेकिन अगर रेलवेज की बात करें
तो दोपहर के 12 बजे के बाद क्या होगा, 13 बजेगा, 14 बजेगा, 15 बजेगा, 16 बजेगा, समझ में आया। यानी कि 24 बजे तक, यानी कि रात को 12 बजे तक, 24 बजे तक ये गिनती होंगे। एक्चुअल में 24 बजेगा नहीं, वो 23 बज के, देखिए 23 बज के 59 मिनट्स 59 सेकंड्स तक ही रहेगा। 24 तो बजता भी नहीं है। 24 जैसे ही हुआ ना, वो फिर से वो 12 बन गया। 000 आवर्स, मैंने ही बताया ना फॉर्मूला में आपको, 0000 आवर्स। ओके, तो ऐसे मैंने फर्स्ट में जितना भी फॉर्मूलाज बताया था, देखिए मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। मैंने फर्स्ट में जो फॉर्मूला बताया था ना, 24 आवर्स टाइम में क्या होगा, क्लॉक टाइम में AM PM नहीं होता है, लेकिन लेवल्स आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब जितना भी AM PM है उसको आप काटिए। अब तो आप समझ गए ना, शुरू में मैं नहीं लिखता तो आपको समझ नहीं आता, तो मैंने लिख दिया और मैंने यहाँ से काट दिया। AM PM होगा नहीं होगा, क्योंकि रूल बोल रहा है कि नहीं होगा फर्स्ट पेज में, और यहाँ AM PM होगा, बिल्कुल होगा। यानी 12 आवर्स में आपको AM और PM करके लिखना है, लेकिन 24 आवर्स में आपको क्या लिखना है, HRS आवर्स करके लिखना है। इतना समझ गए। अब चलिए टाइम चार्ट को ज़रा सा देख लेते हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक टाइम चार्ट है छोटा सा, यानी कि यदि बात करें ना कि ये घर है और ये रेलवे है, तो घर में 12 बजा, रेलवे में भी 12 बजेगा प्लेटफॉर्म में। घर में 1 बजा तो रेलवे में भी 1 बजेगा। घर में 2 बजा तो रेलवे में भी 2 बजेगा। घर में सुबह के 6 बज गए हैं, रेलवे में भी सुबह के 6 बजेंगे। घर में 9 बज रहे हैं सुबह के, तो रेलवे में भी 9 बजेंगे। दोपहर के 12 बज गए घर में, रेलवे में भी 12 बजेंगे, यानी 12 बजे तो साथ सबको ही चलेगा, इन 12 बजे के बाद बदल जाएंगे, दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाएगा। 12 आवर्स का अलग हो जाएगा, 24 आवर्स का अलग हो जाएगा। घर में तो 12 बजे के बाद दोपहर में 1 बज जाएंगे, लेकिन दोपहर में 12 बजे के बाद 13 बजेगा, रेलवे में 1 नहीं बजेगा। घर में 1 बजे के बाद 2 बजेगा, 6 बजेगा, लेकिन रेलवे में 13 बजे के बाद 14 बजेगा और 18 बजेगा, 6 नहीं बजेगा। घर में रात को 10 बजेगा, लेकिन रेलवे में रात को 22 बजेगा, 22, यानी 24 आवर्स टाइम का हिसाब किताब है ये, तो ये 22 बजेगा। घर में रात को 12 बजेगा, तो रेलवे में भी 24 आवर्स में भी रात को 12 ही बजेगा, 24 तो बजता नहीं है, क्योंकि 24 का मतलब फिर से 00 आवर्स चला गया। ओके, तो ये रात को 12 बज जाएगा। तो आई होप आपको तीसरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आया। तो अब चलिए, अब हम लोग एक्सरसाइजेस को बनाते हैं, और मुझे यकीन है कि अब तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं और सभी क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इजीली बनेंगे। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर 14 टाइम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या रहा है, कन्वर्ट 12 आवर्स, देखिए 12 आवर्स टाइम टू 24 आवर्स टाइम, यानी कि जो 12 आवर्स का टाइम है उसे 24 आवर्स के टाइम में बदलना है। तो बदलने का मैंने अभी क्या कॉन्सेप्ट समझाया दोस्तों, AM और PM का, यानी कि दोपहर के 12 बजे तक दोनों साथ साथ ही चलेंगे, लेकिन 12 बजे के बाद दोनों का रास्ता अलग अलग होगा। तो 12 बजे तक का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 12 बजे तक का क्या है, उसके पहले मैंने क्या बताया, AM ही रहेगा दोनों का, तो AM रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए पहला क्वेश्चन 9:30 AM, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 0930 आवर्स, क्योंकि मैंने कहा ना 24 में AM PM नहीं लिखते हैं, लिखते हैं HRS आवर्स। ओके, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 7:30 PM। ओके, तो क्या हो जाएगा 12 के बाद, ये PM यानी कि शाम का बात हो रहा, ये आप समझ गए, शाम का बात हो रहा है ना, PM मैंने भी बताया। तो 12 के बाद 7 को हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, 12 7 19, तो यहाँ लिखेंगे 1930 आवर्स। तो ये आपसे बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कन्वर्ट 24 आवर्स टाइम टू 12 आवर्स टाइम, यानी कि अब हम लोग को इंडियन यानी कि ट्रेडिशनल वॉच यानी कि घरेलू हिसाब किताब के हिसाब से हम लोग को लिखनी है, घरेलू टाइम लिखनी है। तो यहाँ लिखा है 21, ओके 2100 आवर्स। ओके,
तो 21 का मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए। तो 21 का मतलब होता है 12 में कितना ऐड करेंगे 21 आएगा 9। तो यहाँ लिखेंगे 9, और भी 9 क्या 12 के बाद है ना, तो यहाँ पर आएगा PM। क्यों, क्योंकि 12 तक तो AM ही रहेगा ना, मैंने अभी फॉर्मूला में बताया 12 तक AM ही रहेगा, लेकिन दोपहर के 12 बजे के बाद सभी PM बन जाएगा। तो ये 12 से ज़्यादा है ना, 12 से 9 ज़्यादा है, तब ना 21 आया, तब ये 9 PM हो गया। ओके, अब देखिए 120 यानी कि टोटल कितना हो गया, आप बताइए। तो इस सिंपल सी बात है, यानी कि 24 में ये 1 घंटे 20 मिनट, तो सीधी सी बात है 1 ही घंटा तो हुआ है ना, चाहे वो 12 आवर्स का टाइम हो या 24 आवर्स का टाइम, दोनों की शुरुआत रात को 12 बजे से ही होती है, और समय हुआ 1 घंटा, तो हम लोग लिखेंगे 1 घंटा, और वो भी कितना 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, तो AM ही तो रहेगा, यानी कि रात को 12 बजे से दिन को 12 बजे से 12 बजे तक मान के चलिए राउंड फिगर AM ही रहेगा, और दिन के 12 बजे से रात को 12 बजे तक PM रहेगा। तो ये तो रात को 12 बजे से समय शुरू हुआ और 1 ही घंटा हो रहा है, यानी कि 1 बजा ना, रात के 1:20 तो AM हुआ। अब आपसे सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए ये आप सभी का होमवर्क है। अब चलते हैं 14.2 एक्सरसाइज नंबर 14.2 की ओर। अब देखिए बच्चों 14.2 एक्सरसाइज, ये क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट इनटू मिनट्स। ओके, तो उसके पहले आपको कन्वर्जन का जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। तो चलिए उसके पहले कन्वर्जन का फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं कि कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूलाज होता है, और यदि आप ध्यान देंगे तो आपको कन्वर्जन का सभी रूल्स रेगुलेशन सभी क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों 14, तो देखिए दोस्तों एक्सरसाइज 14.2 कन्वर्जन ऑफ टाइम, कन्वर्जन करना यानी कि टाइम को कन्वर्जन करना है। तो टाइम मैंने अभी बताया था ना, टाइम मेजर कैसे कैसे होता है, ईयर में, मंथ में, वीक्स में, डेज में, आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड्स में, ठीक है। तो इसी को करना। अब ट्रिक लिखा हुआ है, अब ट्रिक को ध्यान से देखिए, आपके सभी फॉर्मूलाज क्लियर हो जाएंगे। और वो ट्रिक क्या है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर मैंने 7 लाइन्स दे रखे हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, ईयर, मंथ, वीक, डेज, आवर्स, मिनट्स, सेकंड, सभी के नंबर दे रखे हैं 7 6 5 4 3 2 1। ओके, अब फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, ट्रिक जो है ना वो लिखा हुआ है, 1 से 7 की ओर जाने वाले नंबर्स में हम लोगों को मल्टीप्लाई करनी है। यानी कि आपको कहा जाए कि ईयर से मंथ में, ऐसा नहीं कि 1 से डायरेक्ट 7 में आना है, मतलब कि 7 की ओर जाने वाले रास्ते, यानी कि आपको असेंडिंग ऑर्डर की ओर ध्यान देना है कि 1 से 2 में कहा गया, 1 से 2 की ओर, मतलब कि आपको कहा जाए कि आपको ईयर से मंथ में बदलना है, ईयर को मंथ में बदलना है, तो आपको मल्टीप्लाई का सहारा लेना पड़ेगा। आपको कहा जाए कि ईयर से आपको डेज में बदलना है, तो मल्टीप्लाई का सहारा लेना पड़ेगा। आपको कहा जाए कि मंथ से आवर निकालना है, तो आपको मल्टीप्लाई का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि 1 से 7 की ओर दिशा यदि जा रही है तो आपको मल्टीप्लाई का सहारा लेना पड़ेगा। ओके, आवर से आपको मिनट कहा जाए तो मल्टीप्लाई, मिनट से सेकंड निकालने को कहा जाए तो मल्टीप्लाई। ओके, अब चलते हैं कि 7 to 1 यानी कि 7 से 1 की ओर यदि हम लोग जाएंगे तो ना, और यदि डिसेंडिंग ऑर्डर पे काम हो रही है तो डिवाइड कर लो। और असेंडिंग डिसेंडिंग क्या है मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताया भी है। तो ये 7 से 1 की ओर जा रही है तो आप डिवाइड करो, यानी कि यदि सेकंड से मिनट को कहे, सेकंड सभी से सेकंड को मिलाकर मिनट में बदलो ना, कन्वर्ट करो, तो आप डिवाइड करोगे। मिनट से आवर में कहे तो डिवाइड करोगे, आवर से मंथ में कह दिया तो भी आप डिवाइड करोगे। यानी कि इस दिशा में यदि जा रही है तो डिवाइड, और इस दिशा में आ रही है तो मल्टीप्लाई करोगे। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है। चलिए अब बुक के हिसाब से एक फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ, वो आप नोट डाउन कर लो, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। कन्वर्ट लार्जर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई, यदि लार्जर को स्मॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि स्मॉलर को लार्जर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे। ये एक बड़ा फार्मूला है जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब आपको क्वेश्चंस बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चंस बनाते हैं।
दोस्तों लिखा हुआ है देखिए 14.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 कन्वर्ट इनटू मिनट्स, यानी कि मिनट्स में कन्वर्ट करनी है। तो कैसे बनेगा? तो किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालनी पड़ती है। यहाँ आवर कह रहा है ना, कन्वर्ट इनटू मिनट्स, आवर्स को मिनट्स में बदलना। ध्यान दीजिए, मिनट्स को आवर्स में नहीं बदलना है, कन्वर्ट करना है मिनट, यानी कि ऐसा बनाइए कि क्या आ जाए, मिनट आए। और किससे आए? आवर से आए। तो आवर का मैंने अभी बताया ना, देखिए आवर की वैल्यू क्या है, 5 है, मिनट की 6, यानी कि ये किस ओर जा रही है, 1 to 7 की ओर जा रही है। ओके, तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसे आप ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे 1 आवर, ओके, इज इक्वल टू मिनट्स कितनी आनी चाहिए, 60 मिनट्स। फॉर्मूला तो लिख दिए। ओके, अब इस क्वेश्चंस को लिखेंगे 15 आवर इज इक्वल टू, अब ये इक्वल टू के इधर ना केवल नंबर जाते हैं, डिजिट्स नहीं सॉरी केवल नंबर जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं जाते हैं। तो 15 इधर चली गई, 15 इधर गई, और ये सभी को आप उतार दीजिए। क्या क्या है, 60 है और मिनट्स है। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई करनी है। ओके, तो आ जाएगा 900 मिनट्स, ये बन गया आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर बी, एक और क्वेश्चन को बनाते हैं, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। देखिए 5 आवर्स 20 मिनट्स को मिनट्स में बदलना है, यानी कि दो चीज़ों को मिनट्स में बदलना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, केवल आवर्स को मिनट्स में बदलना है। मिनट तो है ही पहले से, तो आवर्स को मिनट में कैसे बदलेंगे वो देखिए। सब इक्वल टू देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके, अब क्वेश्चन को उतारिए। 5 आवर्स, नंबर इधर जाएगा, मैंने कहा ना 5 60 मिनट्स। ओके, 6 5 जा 30, यानी कि 300 मिनट्स। अब मिनट्स निकल गया। अब हमारे पास क्या है, पहले से मिनट है 20 है, तो मिनट ऐड होगा ना। अब प्लस 20 मिनट्स, अब इन दोनों को ऐड करिए ना, 320 मिनट्स, 320 मिनट्स बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, और ये क्या रहा है, कन्वर्ट इनटू आवर्स एंड मिनट्स, यानी कि आवर्स और मिनट्स दोनों में कन्वर्ट करना है। अब देखिए मिनट को आवर में करना है, यानी कि ज़रा सा ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला का पेज मैं लाता हूँ। मिनट को आवर में करना है, यानी कि 6 को 5 में, तो दिशा क्या है, ये उल्टा है ना, उल्टा जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा बच्चों, डिवाइड होगा। देखिए बहुत ईजी है। अब कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला को मुझे लिखना है, ठीक है। मिनट की बात है तो मैं उल्टा लिखूँगा कि कितने मिनट आवर बनेंगे, आवर बनाना है ना, तो 60 मिनट्स इज़ इक्वल टू 1 आवर, बस उल्टा थोड़ा सा लिख देंगे। उसके बाद 720 मिनट्स। अब देखिए यहाँ भी मिनट, यहाँ भी मिनट, और ये दो नंबर है, अब ये दो नंबर इधर जाएगा। मैंने अभी कहा ना अल्फ़ाबेट्स तो इधर नहीं जाते हैं, इक्वल टू के उस साइड नहीं जाते हैं, तो इन दोनों नंबर्स को मैं इधर ले गया। 720, और जैसा कि मैंने कहा डिवाइड होगा 60, एक एक कटेगा, 6 के टेबल में 72 आता है बच्चों। आप बताइए कितने बार में आता है, कितने आता है बच्चों, तो ये आता है 12 जा 6 12 6 जा 72, तो आएगा 12। ओके, तो यहाँ पर हो गया 12 आवर्स। मिनट्स तो बचा ही नहीं, तो मिनट्स में कैसे लाऊं, तो चलिए बोल रहा है ना मिनट्स, तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 00 मिनट्स, मिनट्स नहीं है तो फिर भी मैं लिख दूंगा 0 मिनट्स, क्योंकि कॉलम खाली अभी नहीं छोड़ना है फिलहाल, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। ओके,
तो आई होप आपको समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है बच्चों, कन्वर्ट इनटू सेकंड्स, मिनट को सेकंड में। अब ये नंबर देखिए यहाँ पर, मिनट को सेकंड में, यानी कि 6 से 7 में जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक है। देखिए मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। उसके बाद 15 मिनट्स में, ठीक है, 15 मिनट्स में कितने सेकंड्स, तो 15 इधर गया, 60 सेकंड्स उधर गया। अब 60 50 को करिए, 6 10 जा 60 या 390, तो 900 सेकंड्स बन गया। दैट्स इट। इसी क्वेश्चन के एक बी नंबर को हम लोग बनाते हैं। 7 मिनट 35 सेकंड्स को सेकंड में करना है, कि पहले मिनट को सेकंड में करना है और जितना सेकंड है उसमें इस सेकंड को ऐड कर देना है, सेकंड ऐड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 7 मिनट्स में 7 इंटू 60 सेकेंड्स, ओके, 6 7 जा 42 और एक 0, तो ये आ गए सेकेंड्स। 420 सेकेंड्स, 420। कौन कौन है जो 420 ही कर रहा है, मेरे वीडियोस को अच्छे से सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले। तो ये 420 सेकेंड्स है और प्लस 35 सेकेंड्स को ऐड कर दें आप, तो सेकंड तो ऐड होगा, तो 3 to 5 और ये 5 सेकेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स। देखिए उल्टा बोल रहा है, सेकंड को ही मिनट में बोल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, अब तो आपको समझ में आ ही गई है, इसमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, ओके। अब पूरे नंबर को हम लोग उतारेंगे, 1600 सेकेंड्स। अब नंबर इधर जाएगा 1600, यहाँ तो डिवाइड करना है। कैसे, आप लोगों को तो पता चल ही गया कैसे डिवाइड करना है। तो 60 इधर आएगा और ये सेकेंड्स, सॉरी 60 इधर आएगा और एक एक कट गया, तो इसकी आंसर आएगी 26 मिनट्स और ये 40 सेकेंड्स। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। अब तो आपसे बहुत इजी हो गई होगी बनना। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि कन्वर्ट इनटू डेज एंड आवर्स। डेज और आवर्स दोनों निकालने हैं, तो कैसे निकालूँ मैं, 336 आवर्स, आवर्स को डेज में निकालने हैं। तो ये तो क्या काम करना है बच्चों, इसमें आवर्स को डेज में। तो देखिए आवर्स को डेज में 5 से 4 में, यानी कि उल्टा काम करना है ना। तो यहाँ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए बच्चों 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे, ओके। जहाँ भी उल्टा काम हो वहाँ डिवाइड करेंगे। अब तो आप सीख ही चुके हैं। 336 आवर्स इज इक्वल टू, नंबर इधर जाएगा ना और ये डिवाइड होगा 24 से। तो यहाँ कितना होगा बच्चों, इसे आप डिवाइड कर सकते हो। और ये कट के आएगा 10 जा 24 और 4 14 आ जाएगा। तो आंसर होगा 14 डेज। आवर्स तो नहीं है ना, फिर भी लिख दो आप कंफ्यूजन ना हो उसके लिए लिख दो 00 आवर्स।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कन्वर्ट इनटू डेज। अब 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, ठीक है। 4 मंथ में 4 इधर जाएगा, इंटू 30 सभी को उतार लेंगे। दोस्तों आप एक ये कमेंट सेक्शन में कहना कि आपको मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है या डिवाइड। यदि आपको मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो उसका शॉर्ट ट्रिक्स मैं उसका एक वीडियो मैं बनाऊंगा, और कुछ दिन पहले मैंने अपलोड भी करा है शॉर्ट ट्रिक्स को। 3 4 जा 12, 120 डेज़ हमारे पास आ चुके हैं। हमारे पास 5 डेज़ और भी हैं, तो डेज़ में डेज़ को ऐड कर देंगे। ये देखिए 5 डेज़ को मैंने ऐड कर दिया, तो 1 2 5 और ये हो गया डेज़। तो इसी तरह से आप बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को आप इजीली आप बना सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं जिसका नाम है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ टाइम। तो देखिए बच्चों, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ टाइम। यानी कि आप नॉर्मल यदि ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो नॉर्मली आंसर तो आता ही है, आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना आता है, लेकिन टाइम को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। या फिर आप ये वीडियो देखोगे और कॉन्सेप्ट को समझोगे तो बहुत ज़्यादा इजी हो भी सकती है। अब कैसे, पहले रूल को समझते हैं कि रूल क्या है। ये देखिए रूल ये है क्या, इस चैप्टर के अनुसार, मतलब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, जब कोई किसी को कुछ देगा, ठीक है, तो अपने हिसाब से, और किसी से कुछ लेगा तो उसके हिसाब से। अब लेगा और देगा क्या है, ये है। देना का मतलब कैरी यानी कि ऐड, और लेना का मतलब बोरो यानी कि सब्ट्रैक्ट। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 14.3 क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 से क्यों 6 इसलिए क्योंकि इसमें सभी फॉर्मेट है, इसलिए मैंने आपके लिए बनाया है। 3 hours 40 minutes 37 seconds एंड 5 hours 26 minutes 28 seconds। अब इसे फॉर्मेट में बनाकर यदि बनाया जाए आवर, मिनट्स और सेकंड, हम लोग इजीली कैसे बना सकते हैं, सिंपल तरीके से जो हम लोग बनाते आए हैं वैसे बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए कैसे, 7 8 15 7 8 15 इन हैंड 1 3 2 5 1 6 6 6 5 3 8, ये आंसर आ गया। और ये सरासर गलत है, क्योंकि अभी मैंने कहा ना किसी से कुछ लेगा तो उसके हिसाब से, किसी को कुछ देगा तो अपने हिसाब से। अब ये क्या है आइए समझते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को हम लोग फिर से बनाएंगे जो कि पिछले पेज में हम लोगों ने गलती बना दिया था, इसके हिसाब से गलती हमने बनाया था, एक्चुअल में गलती वो नहीं था। तो चलिए फॉर्मेट क्या है, आवर्स, मिनट और सेकंड। अब ध्यान से देखिए 37 और 28 को ऐड करना है, 37 और 28 को ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ साइड में आप करिए कि 37 और 28 को 15 इन वन हैंड 3 2 5 1 6, आंसर कितना है बच्चों 65। अब सेकंड्स की लिमिट कितनी है, सेकंड्स की लिमिट 60 ही है, एक्चुअल 60 भी नहीं है 59 है, लेकिन फिर भी 60 सेकंड से ज़्यादा, 61 सेकंड आपने सुना है क्या, 61 सेकंड्स ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि जैसे 61 होगा ना मिनट में एक चला गया और इसके पास 1 सेकंड बच गया, यानी कि इसकी लिमिट 1 सेकंड की हो जाएगी। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 60 सेकंड्स ही वैल्यू है, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो चलिए इसको 60 से कंपेयर करते हैं, और ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है ना, तो यहाँ लिखेंगे 5 ही तो है। ओके, 65 इसे 5 ज़्यादा है तो 5 इसको दे दिया, और इधर क्या बचा बच्चों 60 बचा। तो 60 क्या बचा, 60 का नाम क्या है, फॉर्मेट का नाम क्या है सेकंड्स, और 60 क्या बचा, सेकंड्स बचा। तो 60 सेकंड्स का मतलब क्या होता है 1 मिनट, मैंने बताया ना फॉर्मूला शुरू में, 60 सेकंड बच गया है तो उसका मतलब क्या है 1 मिनट, तो मिनट को 1 दे देगा। आई बात समझ में। अब इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, 1 ऊपर
और 40 नीचे, 26 यहाँ, और इन तीनों को ऐड करेंगे 6 1 7 4 2 6। अब मिनट की लिमिट कितनी है बच्चों? इसकी भी 60 है, क्योंकि जैसे 60 मिनट होगा आवर 1 एक ले लेगा उससे। ठीक है, इसकी भी लिमिट 60 है, तो लिमिट के हिसाब से हम लोग 60 लिख दिए। बड़ी है, ये 7 इधर आया और 60 इधर आया, तो 7 यहाँ लिखेंगे और 60 क्या बच गया बच्चों? इसमें तो सेकंड बचा था, और ये काम किसका हो रहा है? मिनट का हो रहा है, तो 60 क्या बच गया? मिनट का बच गया। यानी कि 60 मिनट का मतलब क्या होता है बच्चों? अब बताओ, 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर, तो आवर को 1 दे देंगे। अब 5 3 8 1 9, तो इसका आंसर हो गया 9 आवर्स 7 मिनट्स और 5 सेकेंड्स। आई होप आपको समझ में आ चुकी है। अब चलिए सब्ट्रैक्ट की ओर चलते हैं और उसे भी बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, सब्ट्रैक्ट के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इसे कैसे बनाना है? सिंपल सी बात है, आपको 30 में से 40 माइनस करनी है। नहीं होगी, यानी कि कम है, तो कम है तो हम लोग क्या करते हैं? बोरो करते हैं, इससे एक लेंगे ना। तो इससे एक लेंगे, तो ये 40 है, 40 मिनट्स है। तो ऐसे सिंपल तरीके से काम नहीं करना है इसमें। ये 0 से एक नहीं देगा, बल्कि 40 है ना, तो एक दे दिया तो हो गया 39। तो इसके पास 39 मिनट्स हो गया, और ये 40 कट गया, और यहाँ नीचे 4 मिनट्स है। अब ये ज़रा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये एक क्या दिया है? 1 मिनट दिया है। ध्यान दीजिए, 1 सेकंड नहीं दिया इसने, 1 मिनट। मिनट के पास मिनट है तो मिनट ही ना देगा, लेकिन हमारे पास उसकी वैल्यू अलग हो गई। अगर अमेरिका से हम लोग 1 रुपया मांगेंगे तो वो अपने हिसाब से 1 रुपया ही देंगे ना, लेकिन मेरे पास कितना आएगा? हम लोग इंडियन हैं, तो 82 83 डॉलर की जो वैल्यू है वही ना आएगी। और अमेरिका वाले हमसे 1 रुपया मांगेंगे तो हम लोग 1 रुपया देंगे क्या? हम लोग कम से कम 82 ही देना पड़ेगा, तब नहीं उनकी वैल्यू 85 यानी कि $1 होगी। तो ये तो 1 मिनट दे रहा है, लेकिन इसके पास कितना आ गया? 60 सेकंड्स आ गया। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड्स। तो अब 60 और 30, देखिए बच्चों, 60 और 30 को मैंने ऐड करा तो 90 सेकंड्स हो गया। अब इसके पास हो गया 90, ये देखिए 60 और 30 को मैंने ऐड करा तो ये 90 सेकंड्स हो गया। ओके, अब उसमें से 40 सेकंड्स को माइनस करनी है, तो बच गया 50 सेकंड्स। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 50 सेकंड्स। अब आपको समझ में आ रही है कि उसने 1 मिनट दिया, तो सेकंड्स तो 60 है ना, तो 60 और 30 है, 90 हो गया, 90 में 40 गया 50। अब 39 मिनट्स में से 4 मिनट्स को माइनस करनी है मुझे। 39 मिनट्स में 4 मिनट्स को माइनस करनी है, तो कैसे होगी? 9 में से 4 गया 5, और 3 का 3। मान लीजिए यहाँ 4 नहीं 40 होता, तो आप क्या करते? 39 में से 40 तो माइनस नहीं होता, तो आवर इसे 1 कैरी देता, 1 बोरो करता ये आवर से। ठीक है, तो आवर ना इसे 1 घंटा इसे देता, तो ये 60 हो जाती ना इसकी वैल्यू। तो 60 और 39 हो गया 99 में से 40 आप माइनस करते, सिंपल तरीका से। तो अब यहाँ 10 में से 7 माइनस करना है, तो 3 बच गया। तो आई होप आपका ये टाइम चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो गए हैं, रूल्स फार्मूलाज वगैरह सभी क्लियर हो गए हैं। और यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वहाँ पर हम आपको रिप्लाई करेंगे, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो फिर से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में। हैव ए नाइस डे।